Okay, last one. The disease spread quickly among the members of the community. बीमारी क्या हुई, उस कम्युनिटी के लोगों में बहुत जल्दी से फैल गई. स्प्रेड, स्प्रेड क्या है, वर्ब है ये, फैलने को बोलते हैं. इसके 3 फॉर्म सेम रहते हैं, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड. स्प्रेडेड नहीं बोलते हैं. ओके, अमंग लोगों के बीच में. चलिए मूव ऑन. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट हियर, इन. इन क्या बोला मैं, इन का मतलब जो चीज पहले से अंदर है, पहले से अंदर, जो उर्दू में अंदर बोलते रहा, इन द किचन, इन द रूम. ओके, ऐसा. द वेडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड इन मे. मई के महीने में वेडिंग की मतलब शादी होंगी. अब यहाँ पे ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आता है. हम क्या करते हैं, दिन रहा तो ऑन लगाते हैं हम, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे. महीना रहा तो इन लगाते, साल को भी इन लगाते, वो आगे पढ़ेंगे. ओके, चलिए. ये अच्छा एक्सप्रेशन है, एक ईडियम की तरह मुहावरा है, प्रोवर्ब. डू इन रोम एज द रोमन्स डू. क्या मतलब जी, हम उर्दू में बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष. जैसा देश वैसा भेष, मतलब जहां आप गए वो कल्चर को फॉलो करते हुए आप क्या करना, थोड़ा एडजस्टमेंट करना, आप एकदम रिजिड नहीं रहना वहां पे. सो डू इन रोम एज रोमन्स डू. अब रोम में पहले से है ना, डू इन रोम, ये तो इन मतलब अंदर बोले ऐसा. नेक्स्ट आइए. ही हैजंट गॉट रेडी येट, ही इज स्टिल इन बेड. उन अब तक तैयार नहीं हुए, अब तक क्या है, बिस्तर में है. अब आप बोलेंगे सर ये इन बेड है और ऑन बेड है, पलंग के ऊपर है, पलंग के अंदर है, ऊपर है, जाहिर बात है. सो व्हाट प्रीपोजिशन वी यूज हियर, ऑन. उसलिए बोल रहा भाई प्रीपोजिशन बहुत टिकी रहते, ये प्रीपोजिशन से बहुत क्या है, ट्रिकी, कंफ्यूजिंग रहते हैं. अब यहाँ पे ऑन भी आता, वो भी सही है, इन भी सही है. एक प्रीपोजिशन में कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी इन भी आता, कभी इन भी आता. कंफ्यूजिंग टॉपिक है, हालांकि वर्ड छोटे छोटे है. अब देखिए भाई, 2 सिचुएशन है. एक क्या है, उजैर इज ऑन द बेड यूजिंग लैपटॉप. पलंग पे बैठ के लैपटॉप यूज कर रहे, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज ऑन द बेड. ही इज ऑन द बेड, पलंग पे है. क्या उजैर नींद में है, सो रहे नो, ही इज इन द स्टेट ऑफ स्लीप, ही इज इन डीप स्लम्बर, गहरी नींद में है, तो क्या बोलूंगा, ही इज इन द बेड. नहीं सो रहे, ऑन बेड, सो रहे, इन बेड. समझे. अब यहां क्या हुआ, सुबह उठ के जाने का है, लेकिन महाराज तो क्या करे, मस्त सो रहे, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज स्टिल इन बेड, ही इज स्टिल इन बेड. आज ऐसे चांदराज है तेलंगाना में, पूरे बच्चों के स्कूल शुरू हो गया आज से 9th 10th के. तो क्या नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ता. ओके, दे कैन नॉट बी स्टिल इन बेड. ओके, दे हैव टू गेट अप, राइज एंड शाइन एंड गो टू स्कूल. लास्ट वन. आई एम करंटली स्टेइंग इन अ होटल. होटल के अंदर है ना पहले से, तो आप क्या बोलेंगे, मैं होटल में रुक रहा हूं. या लिविंग नहीं बोलते हम. लिविंग क्या है भैया, परमानेंट रेसिडेंस है. क्या ये, परमानेंट रेसिडेंस है. और स्टे क्या है, ये टेम्पररी रेसिडेंस है. अब मैं हैदराबाद है तो मैं आई स्टे बुक नहीं बोलना, मैं आई लिव इन हैदराबाद. आई लिव, आई स्टे बोल तो रहूंगा. तो फिर आप जाएंगे कहीं 1 महीना रह रही, 3 दिन, तो बोलेंगे स्टे बोलेंगे. आई स्टेड इन होटल, आई स्टेड इन मैसूर, आई स्टेड इन मोटेल, ऐसा बोल सकते हैं हम. चलिए भाई, इन हो गया हमारा. अब क्या मसला आया, इनटू. मैं क्या बोला था, जब मूविंग चीज रहती है तो हम क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे. अब देखिए, ही वेंट इनटू द रूम. ही वेंट इन द रूम नहीं बोलते हम, ही वेंट इनटू द रूम. के मूवमेंट हुआ, गए ना उन्होंने, जा रहे थे ना, तो रूम में गए नो, ही वेंट इनटू द रूम. नेक्स्ट, ये भी अच्छा एक्सप्रेशन है. ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश बोलना हमेशा. सॉरी, ई कैपिटल आना यहाँ पे. कोई तर्जुमा कराना है आपको, तुम ट्रांसलेट समथिंग इनटू बोलना हमेशा, इन नहीं बोलना. ओके, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश रॉन्ग है. क्या बोलेंगे, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इन टू इंग्लिश. क्योंकि अभी क्या मूवमेंट हो रहा, वर्क हो रहा है एक लैंग्वेज से सेकेंड लैंग्वेज में. ओके, चलिए नेक्स्ट. ही इज टकिंग हिज शर्ट इनटू हिज ट्राउजर्स. क्या मतलब, हम क्या बोलते हैं हैदराबाद में, इंशर्ट कर रहे बोलते हैं. इंशर्ट करना मतलब जो शर्ट है ट्राउजर्स में टक करना उसको. तो मूवमेंट है वहां पे, टकिंग हिज शर्ट इनटू हिज ट्राउजर्स. ओके, नेक्स्ट. क्या हुआ, एक डोर है बहुत नैरो है, एक टेबल है बहुत ब्रॉड है, तो टेबल अंदर नहीं जा रहा, तो हम क्या बोल रहे हैं, साइड में कर लो, साइड में लेके जाओ. क्या बोल रहे उसको, देखिए एग्जाम्पल. टर्न द टेबल साइड वेज टू गेट इट इनटू द रूम. रूम में टेबल ले जाने के वास्ते क्या करो, उसको
साइड में पलटा लो, साइड ऐसा बोला भाई, ऐसा कर लो इसको। ओके, क्योंकि टेबल ऐसा जो रहता ब्रॉड है एकदम, डोर क्या है, नैरो है, सो कैन नॉट गो इन साइड, तो क्या बोल रहे हैं, साइड वेज ऐसा कर लेके अंदर लेके जाइए। अब बात कर रहे थे हम अंडर की। अंडर मतलब कोई चीज के नीचे रहना और कवर्ड रहना, क्या रहना, कवर्ड। ओके, चलिए, दे ले डाउन अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, वो लोग क्या करे, झाड़ की छाव में जाके लेट गए। अब शेड में और शैडो में क्या फर्क है? शेडो, शैडो और शेड में क्या फर्क है? शैडो इंसान का रहता, योर शैडो, माई शैडो। ओके, शेड झाड़ों का, चीजों का, दीवार का शेड रहता। ओके, चलिए, तो वो लोग झाड़, जो झाड़ का कवर कर ले डाउन को, तो अंडर बोलेंगे हम। दे ले डाउन अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, वो लोग झाड़ के साए में लेट गए। हैव लुक्ड अंडर द बेड, समथिंग वेंट मिसिंग, समथिंग वेंट मिसिंग, कोई चीज गुम गई, तो आप पूछ रहे हैं पलंग से देखे क्या आप? ओके, हैव लुक्ड अंडर द बेड बोलेंगे हम। ओके, बिलो द बेड नहीं बोलते वहां पे, और क्या बोलते, इन द बेड नहीं बोलते, नीचे, अंडर, कोई चीज के नीचे रहना और कवर्ड रहना हो। अब ये बोला मैं, अंडर के और भी बहुत यूसेजेस है, कभी अंडर बिलो के मीनिंग में आता, उससे नीचे, उससे कम में आता। अब देखिए, नोबडी अंडर 18 इज अलाउड टू बाई अल्कोहल। ओके, जो लोग 18 साल के अंदर है उनको परमिशन नहीं है शराब खरीदने की। ओके, नोबडी अंडर 18, अंडर 18, 18 साल से कम उम्र वाले। द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो फिजिकल कोई अंडर नहीं है, लेकिन अंडर अलग सेंस में यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अंडर प्रेशर बोलते हैं हम, अंडर ग्राउंड बोलते हैं। ओके, द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो मामला है इसके भी क्या बोल सकते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन को, तहकीकात। वेरी गुड, तहकीकात चल रही है इसकी। चलिए नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। वेरी गुड, आसान है। आई एम जस्ट चिलिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द टीवी, क्या कर रहे हैं, तो कुछ भी ना करो, खाली बैठ कर टीवी के सामने एंजॉय कर रहा हूं। ओके, चिल आउट। ओके, इन फ्रंट ऑफ मतलब टीवी के सामने। दे एट एवरीथिंग दैट वाज सेट इन फ्रंट ऑफ देम, गौस और खदीर गए थे, जो भी सामने था पूरा खा लिए, जो भी सामने था पूरा खा लिए। तुम क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ, उनके सामने। ओके, चलिए, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस, गेट एंट्रेंस है भाई, उसके सामने कार पार्क मत करिए आप, फिर वो मोबिलिटी के साथ लोग आना जाना कैसा। ओके, so it should not be parked in front of the entrance. Don't swear in front of the children. Swear मतलब कसम खाना और एक गाली देना भाई। swear का एक मतलब क्या है, बोला ना, गाली देना बोल के। ओके, do not swear, गाली मत दो, in front of the children, बच्चों के सामने। Shall I move on? Next to का मतलब क्या है, बाजू में। ओके, the seat next to him was vacant. Vacant बोल तो खाली, इट्स अ वेकेंट हाउस। आप कभी मीटिंग में जाते, अब वहां सीट है, पूछते आप ये सीट खाली है क्या, तो क्या पूछेंगे हम, इज दिस सीट वेकेंट, इज दिस सीट वेकेंट, या फिर इज दिस सीट टेकन, टेकन टेकन, तो कोई आने वाले क्या, इज दिस सीट टेकन। माई फेवरेट प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड इज राइट नेक्स्ट टू यू, किसी इंप्रेस कर रहे हैं आप। ओके, अब पेरेंट्स को बोल रहे हो भाई, मम्मा को बोल रहे कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह क्या है मेरे रास्ते, आपके बाजू है। ओके, बाजू। शी पुल्ड अप अ स्टूल नेक्स्ट टू मी, पुल अप अ चेयर का मतलब क्या है बोलिए, पुल अप अ चेयर, अच्छा एक्सप्रेशन है। पुल अप अ चेयर का मतलब चार लोग बैठे हुए हैं, आप आए तो आप क्या करते, एक चेयर को उठा के लाके बाजू रख के बैठते, इसको पुल अप द चेयर बोलते। चेयर लाके बैठे बोलते ना, उसको हम बोलेंगे पुल अप द चेयर। आप कोई, आप क्लासरूम में है और टीचर्स का खास तौर पर क्लासरूम में है, somebody gets in, कोई अंदर आए तो क्या बोल देंगे, प्लीज पुल अप अ चेयर, प्लीज पुल अप अ चेयर, मतलब चेयर ले लेके आ गया बैठो। ओके, तो शी पुल्ड अप अ स्टूल, उन्होंने क्या करे, स्टूल उठा के लाके मेरे बाजू बैठे। सारा सिटिंग नेक्स्ट टू द विंडो, सारा क्या कर रहे हैं, विंडो के, सारा नहीं है, सारा इज है, कंट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, वर्ड को मिलाते, इज, सारा इज सिटिंग नेक्स्ट टू द विंडो, सारा विंडो के बाजू बैठे हुए हैं। चलिए, वी आर डन। So today I did not teach you many words like on, over, above, across, below,
beneath. Okay, ये हम पूरे कल पढ़ेंगे. As I told you, preposition happens to be very tricky. Though they seem very easy, very simple, very short. दिखने में क्या है? Short है, simple है, easy है. लेकिन पढ़ने में क्या है? वो difficult है, daunting है. So today our class is also very short, like prepositions. Tomorrow we will have class. कल class रहेंगी. तो उसमें मैं बाकी जो preposition वो पढ़ेंगे हम. So, but before we end the class, I have a quiz for you. You need to fill in the blanks. These are the words among, between, in, into, under, in front of, next to. ये words को use करते हुए आप ये blanks को fill करना है. Start doing that. And our online students do that. This is a classwork. Inshallah, after the class, I will check the answers. Are you done? Have you already done? I hope our online students have also done the work. Inshallah, after the class, I will check the answers. चलिए भाई, let's discuss it together. Divide this cake dash 5 kids among 5 kids. क्योंकि 5 है, 2 से बढ़ के है, तो among आएगा. So the first answer is among. What were you doing dash the room? In the room. क्योंकि कोई movement नहीं है, आप पहले से room के अंदर है, so आप room में क्या कर रहे थे? What were you doing in the room? The president is dash intense pressure to resign. Under. Okay, बोला उसके अंदर, उसके नीचे. Okay, under pressure बोलते हैं हम. Okay, there is a parking space dash the hotel. See, here you can use both. You can say next to the hotel or in front of the hotel. Okay, 2 possible answers. Okay, the same case with 5th one. He is standing dash the entrance door. Next to the entrance door or in front of the entrance door. You can use both. You can say both are the correct answers. 6th one. The ball rolled dash the hole. Movement के साथ गया ना into the hole. अब क्या होता भाई, ये fill in the blank जो बचा वो last answer रहता. Okay, it's no brainer. The last answer is between. अभी एक वर्ड जो सीखना आपका से वो है enmity. Enemy दुश्मन को बोलता है भाई. Enemy का मतलब दुश्मन. Enmity दुश्मनी. Enmity दुश्मनी. Hostility बोलते हैं हम, दुश्मनी को बोलते हो भी. Okay, so there is no enmity. कोई दुश्मनी नहीं है between Adil and me. मेरे और आदिल में कोई दुश्मनी नहीं है. So we are done with the class today. It was a short session. Inshallah, tomorrow onwards we will have regular long sessions of 1 hour. We will discuss the same topic tomorrow. We will continue the same topic. So see you tomorrow all. Take a very good care of yourself. Until the next class. Assalamu alaikum.